क्या ये डाला परफॉर्म कर सकता है? जब आप इस बड़े सी बला को आप जब चला रहे होते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? थर्ड हॉर्न पे रेडी। Assalamu alaikum everyone. My name is Anzar. I am an engineer by background and a car enthusiast just like you. Welcome to Anzar Rides. आज हमारे पास जो रिव्यू है वो एक यूनिक किस्म का रिव्यू है. It's not a car, it's not a crossover, it's not an SUV. We are talking about big boys, which is trucks. आज हमने एनालिसिस करना है मिलके जो हमारी जो डालों की रेस है पाकिस्तान में वो कहाँ तक पहुँची है. डाला एज यू नो कि रेवो ने रूल किया है पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में. रेवो एज अ ट्राइड एंड टेस्टेड डाला फॉर डेकेड्स. लेकिन गेम्स अब जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होती जा रही है. डाला चल रहा था रेवो का, एवरीथिंग वाज फाइन, पीपल वर एंजॉयिंग इट. फिर एक डिसरप्टर आया विच इज़ कॉल्ड जैक T9. उसने बड़ी लो प्राइस में सेम एज रेवो बल्कि उससे बेहतर ऑप्शंस भी उसने इंट्रोड्यूस कर दिए. यहाँ पे डालों की रेस ख़त्म नहीं हुई. उसके बाद ईवी डाले, रीव डाले, PHEV डाले भी पाकिस्तान में आने शुरू हो गए. लेकिन एक ऑटो मैन्युफैक्चरर ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया विच इज़ PHEV रेस, विच इज़ अ स्टैंडर्ड लेडर फ्रेम डाला रेस. उन्होंने डाला की गेम को एक नॉर्मल वर्क हॉर्स से उठा के लग्जरी की तरफ लेकर चले गए. द नेम ऑफ दैट डाला और नेम ऑफ दैट ट्रक इज MG U9. स्टे ट्यून्ड. हम इसमें एनालिसिस करेंगे इस डाले को. इसकी प्राइस इन्होंने 2 करोड़ प्लस रखी हुई है. जो नॉर्मल आपको डाला मिल रहा है रेवो 150, 180 और जो जैक है वो 1 करोड़ तक का मिल रहा है. मैंने और आपने मिलके डिसाइड करना है, इसको एनालाइज करना है, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है, क्या ये डाला इतना साइज, इतना इसका जो इंजन है ये ऑफर कर रहा है, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये compete कर सकता है एग्जिस्टिंग वर्क हॉर्सेस से. ये बताएं कि हम पाकिस्तान में स्पेसिफिकली डाला खरीदते क्यों हैं. क्या वो हम फुल टाइम ऑफ रोडिंग के लिए खरीदते हैं? मेरा नहीं ख्याल. रगेड ऑफ रोडिंग की बात कर रहा हूँ. क्या हम इसके बेड को ओवरलोड करके ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो. दैट्स द मेन रीज़न. हम पाकिस्तानी जो डाला लेते हैं वो रोड प्रेजेंस की वजह से लेते हैं. इसका साइज़ बड़ा होता है, इसकी रोड पे एक रोब और दबदबा होता है, उसकी वजह से हम डाला ले लेते हैं. हमारा जो रिव्यू होगा वो डालों को ही साइज़, सबसे पहले रोड प्रेजेंस के ऊपर हम एनालाइज करेंगे. उसके बाद जो सेकंड इसका रीज़न है ऑफ रोडिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे. और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अंदर आपने डाले के बैठना है, उसका इंटीरियर और उसकी लग्जरी, क्या ऑप्शंस जो हैं ये डाले आजकल मार्केट में हमें दे रहे हैं. अच्छा, रोड प्रेजेंस में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? वो गाड़ी का फ्रंट होता है. गाड़ी के फ्रंट की जो विड्थ है ना, वो गाड़ी की इम्पोजिंग लुक देती है जब गाड़ी पीछे से आ रही होती है या गाड़ी को कुछ सामने से देखता है. मैं आपको वैसे एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ. जो हमारा रेवो है ना उसकी 1850 mm तकरीबन विड्थ है, जो कि एक ज़माने में बहुत बड़ी विड्थ थी, तभी हम डाला लेते थे. उसको बीट किया जैक ने. ये 1950 mm के करीब जो है इसकी विड्थ बनती है. लेकिन गेम इतनी ऊपर चली गई है, MG ने 2250 यानी 2265 mm तक इसकी विड्थ कर दी है. मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ. जो फोर्ड F-150 है और जो डॉज रैम है 1500, उससे भी ज़्यादा इसका चौड़ा है फ्रंट. आप समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब है कि इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो अनबीटेबल है. बल्कि आपको अमेरिकन ट्रक तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है. आगे बात करते हैं इसकी लेंथ की. ये जो पुराने हमारे डाले हैं रेवो और जैक, ये 5.2, 5.3 मीटर्स तक तकरीबन इनकी लेंथ है. MG 5.5 मीटर तक इसकी लेंथ हो चुकी है. तो इट्स अ जाइगेंटिक, इट्स अ मॉन्स्टर जो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में मिल गया. रोड प्रेजेंस में दालों के अंदर, ट्रक्स के अंदर इसका अभी कोई मुकाबला नहीं है. मैं PHEV ट्रक्स की भी बात कर रहा हूँ, BYD शार्क वगैरह की भी.
और मैं पुराने डीजल की भी बात कर रहा हूँ, लेंथ में, विड्थ में, साइज में नो कंपैरिजन। सो रोड प्रेजेंस के 10/10 फुल मार्क्स हैं MG U9 के। विद रोड प्रेजेंस और विद साइज, अगर अंदर पावर ना हो, इंजन में जान ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अभी कंपेयर करते हैं ये जो बड़ा ट्रक इन्होंने निकाला है MG U9, इसकी पावर फिगर्स और इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ कैसे कंपेयर करती है हमारे ओल्ड प्लेयर्स के साथ। MG U9 के अंदर 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन है जो कि अराउंड 520 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बना रहा है और 215 हॉर्स पावर बना रहा है। जो हमारा पुराना डाला था जो रूल कर रहा है मार्केट को, वो 2800 सीसी टर्बो है, सिर्फ 200 हॉर्स पावर दे रहा है और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दे रहा है। टोयोटा एज यूजुअल शाय होता है इंजन को प्रॉपर्ली ट्यून करने के लिए, वो हमेशा अंडर ट्यून ही रखता है। और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो भी पुरानी 6 स्पीड ऑटोमेटिक चल रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन आ रही है, जो मोर स्लिक और शार्प ट्रांसमिशन है, वो ZF जर्मन ट्रांसमिशन है, ये जर्मन गाड़ियों में भी आती है। वही चीज़ MG U9 ऑफर कर रहा है। दिस इज एन 8 स्पीड ZF ट्रांसमिशन और यही जैक T9 के अंदर भी ZF ट्रांसमिशन ही है। पावर और ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी गाड़ी को 0 to 100 या उसकी परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना। लेकिन हमें डाला सिर्फ 0 to 100 या रेस लगाने के लिए तो नहीं होता, हमें उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी चाहिए। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डिफरेंशियल लॉक्स, यानी डिफ लॉक्स। डिफ लॉक्स क्या होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो ये होता है कि जब आपके जो व्हील्स हैं ना वो दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं और वो प्रॉपर्ली रोटेट करते हैं। अगर वो लॉक ना हो, एक व्हील हमारा स्टक हो और दूसरा एयर में हो, तो जनरली ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, वो व्हील जो लीस्ट रेजिस्टेंस होती है जिसके ऊपर, उसके अंदर पावर सेंड करता है, तो वो स्पिन कर रहा होता है, जो स्टक व्हील होता है वो उधर ही रहता है। जब हम डिव लॉक लगा लेते हैं तो दोनों व्हील्स के अंदर बराबर पावर जाती है, दोनों एक साथ रोटेट करते हैं और ये किसी भी स्टक सिचुएशन से आपकी गाड़ी को बाहर निकाल देता है। जो अपना रेवो है और जो अपना जैक है, इन दोनों के पास रेयर डिफरेंशियल लॉक्स हैं, फ्रंट पे डिव लॉक्स नहीं है। अगर ये स्टक हो जाता है बैक से और फ्रंट स्पिन करने लग जाता है तो आपको एक टो ट्रक चाहिए होगा जो इसको बाहर निकालेगा। MG ने गेम को डबल अप कर दिया है। इसका नॉट ओनली रेयर डिफरेंशियल लॉक बट फ्रंट डिफरेंशियल लॉक भी है। इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है कहीं भी स्टक सिचुएशन में। अगर आपके पास दोनों डिव लॉक्स मौजूद हैं, you are unstoppable in any off-road terrain. However, there is a catch. इसकी 300 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी ये काफ़ी ऊंचा है। MG की 220 है और ये तकरीबन 250 के करीब अपना जैक T9 है। ऑफ रोडिंग एक्सट्रीम हाई पत्थरों में डेफिनेटली रेवो जो है वो ज़्यादा फ्लोट कर सकता है, लेकिन उसका गिव एंड टेक भी है। जब आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आपकी ग्रिप और हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, तो उसको प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए इन्होंने 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दी हुई है। तो ये डाला जो है ये ऑफ रोडिंग विद डिफ लॉक्स भी करेगा और रोड पे भी आपको प्रॉपर ग्रिप देगा, जिसको हम प्रॉपरली टेस्ट भी करेंगे एक ड्रैग रेस में, और इसकी ब्रेकिंग भी आपके साथ हम परफॉर्मेंस के साथ हम देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रक के लिए, वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी सस्पेंशन है। ठीक है, MG U9 जो नया डाला आया है, इसकी यूनिबॉडी फ्रेम है, नॉट लेडर फ्रेम। लेडर फ्रेम ये होता है लेडर ऑन चेसिस। वो पुराने हमारे जो रेवो और जैक जो है वो लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर है। ये यूनिबॉडी चेसिस, यूनिबॉडी चेसिस जो होता है वो आपकी क्रॉसओवर SUVs यानी कंफर्टेबल बॉडी स्ट्रक्चर है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यूनिबॉडी की वजह से गाड़ी की टोइंग कैपेसिटी और लोडिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में एनालाइज करें तो यूनिबॉडी होने के बावजूद भी ये ट्रक 3500 किलो तक टो कर सकता है, सेम एज आवर रेवो डाला, सेम एज आवर जैक डाला। सो टोइंग कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर चुकी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो इसका बेड है। बेड को हम लोग यूटिलाइज बहुत कम करते हैं, हम कोई लोडिंग शोडिंग नहीं करते, लेकिन इन केस इफ़ यू रियली वांट टू टेस्ट द कार,
जो आपका पुराना रेवो डाला है ये तकरीबन 1000 किलो तक लेडर चेसी की वजह से लोड कर सकता है। जो आपका जैक T9 है वो भी तकरीबन 900 किलो तक आपको लोडिंग दे सकता है। जो U9 है ये भी आपको रिस्पेक्टेबल 800 किलो तक की लोडिंग इस बेड के अंदर दे सकता है, विच मीन्स कि यूनिबॉडी चेसी मल्टी लिंक सस्पेंशन की कमानी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये देखें इसके अंदर प्रॉपर शॉक्स हैं नीचे, या इफ यू सी एन क्वाइट अ ह्यूज शॉक, इसमें कमानी सिस्टम है। लेट्स सी द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम इसके अंदर बैठते हैं, इनके फीचर्स की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस मिलता है। जो हमारे जहन में एक चीज़ इनग्रेव्ड हो चुकी है डाले से कि रगेडनेस एंड लग्जरी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। मतलब अगर आपका डाला रगेड है तो इंटीरियर में लग्जरी नहीं होनी चाहिए। रगेड मीन्स के बाहर भी रगेड और इनसाइड भी रगेड, लेकिन ये इसके ऑपोजिट हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लग्जरी एंड रगेडनेस शुड गो हैंड इन हैंड। आप रगेडनेस, रफ टेरेन कभी भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली जब अंदर आपको प्रॉपर लग्जरी और सुकून ना मिले। वो गाड़ी जो बाहर फाइट कर रही है टेरेन में, लेकिन ड्राइवर तक और पैसेंजर्स तक उस टेरेन को ट्रांसलेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से उस ऑफ रोडिंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। गाड़ी वो होनी चाहिए जो बाहर टफ टेरेन के साथ मुकाबला करे, लेकिन अंदर जब ड्राइवर और पैसेंजर बैठे हो उसको कुछ फील ही ना हो। वो एक कून की तरह एक खामोश से कैबिन के अंदर रफ टेरेन का मुकाबला कर रहा हो। जितना सुकून से आप रहेंगे उतने मज़े से आप ड्राइव करेंगे। अब बात करते हैं क्या ये गाड़ियां हमें ऑफर कर रही हैं इनसाइड। अच्छा, इंटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सबसे पहले कैबिन साइज़ या व्हील बेस होती है। जो हमारा रेवो और जैक है ना, वो तकरीबन 3100 mm के ऊपर खड़े हुए हैं एज अ व्हील बेस, जो कि एक ज़माने में बड़ी गाड़ियाँ थी। अच्छा, अब जब व्हील बेस को आप 20 से 30 mm भी बढ़ाते हैं ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है स्पेस में। आपको सरप्राइज होंगे क्योंकि इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा और इसका साइज़ है ये 3300 यानी 200-300 mm ज़्यादा है उन दोनों डालों से। So basically it's not a small or short or compressed cabin, it's a drying room on wheels. As I mentioned earlier, जो MG U9 है वो मल्टी लिंक सस्पेंशन दे रहा है। मल्टी लिंक सस्पेंशन का ये मतलब है कि वर्ल्ड क्लास और सॉफ्ट कंफर्ट आप ना सिर्फ ड्राइवर को मिलेगी बल्कि पैसेंजर को भी मिलेगी। फ्रंट विशबोन, पीछे मल्टी लिंक सस्पेंशन। बाकी जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग डाले हैं, पीछे कमानी सिस्टम है और आगे जो है वो विशबोन सस्पेंशन है। आगे भी आपको बहुत बबलिंग महसूस होती है और पीछे तो बंदा लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं बैठ सकता, उसको सिर्फ बर्दाश्त ही करना पड़ता है। MG U9 विल बी लाइक अ क्रॉस ओवर, लाइक एन S क्लास, लाइक एन एनी जर्मन कार। आराम से पीछे फैमिली फ्रेंडली ड्राइव आपको मिलेगी। सो बेस ऑफ द व्हीकल और द ट्रक फुली कंफर्टेबल। अब हम इसके कैबिन के अंदर चलेंगे और आपको सब में एक इनिशियल इंप्रेशन सारी तीनों गाड़ियों का देंगे और आपने खुद डिसाइड करना है किसका कैबिन बेहतरीन है। मैं आपको फीचर्स पॉइंट आउट करूंगा, सो कम विद मी। सबसे पहले जैक में बैठते हैं। थोड़ा सा लाइट मुझे फीलिंग आ रही है इस डाले के अंदर, लेकिन मैं इफ़ आई गो इनसाइड एंड आई गेट द फर्स्ट इनिशियल फीलिंग हार्ड प्लास्टिक काइंड ऑफ ओके। और एक थोड़ा सा मॉडर्नाइज डाला है। सीट्स मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, नरम लग रही हैं। स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है ना। गियर सिलेक्टर और ये सब चीज़ें इसकी काफ़ी मॉडर्नाइज हैं। कुछ प्लास्टिकी सा है छोटा मोटा, लेकिन अ डिसेंट कैबिन। अब हम जाते हैं अपने किंग, जो डाला किंग है जो पुराने अरसे से चल रहा है रेवो, उसमें जाके देखते हैं कि हमें क्या फीलिंग आती है। लेट्स सी। ये जी हमारा रेवो डाला है जो डोमिनेट करता है हमारी मार्केट को, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बाद मैं ऐसे लगा है कि मैं 10 साल पीछे चला गया हूँ। वही पुराना सिस्टम, ठीक है ना। ये देखें लाइट्स अभी भी, ये देखें इसकी वायर आ रही हैं, ठीक है ना। ये इट्स अ 2022 रेवो वी, लेकिन देखें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस गाड़ी में, ठीक है। वही पुराना गियर सिलेक्टर, स्टीयरिंग इज़ क्वाइट हार्ड एंड द सीट इज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मतलब जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से तो दे आर ऑफरिंग वेरी लो, ठीक है। इट्स अ रिलायबल डाला, लेकिन ये शॉर्ट कैबिन है
और वेरी अनकंफर्टेबल और यू कैन से एन ओल्ड फीलिंग। ठीक है, इन्होंने स्क्रीन दी हुई है बट डजंट हेल्प मच। ठीक है, चलते हैं अब MG U9 में और देखते हैं क्या डिफरेंस है। जो इतनी प्राइस का भी डिफरेंस है वो जस्टिफाई होता है या नहीं होता। लेट्स गो। ले जी, दिस इज MG U9। सबसे पहली फीलिंग मुझे इसमें आई है कि मेरी कमर ने और बैग ने मुझे थैंक यू बोला है। इतनी कंफर्टेबल सीट्स, इतना बड़ा साइज। मैं जैसे एक किंग हूँ, मैं एक रिलैक्स माहौल में ऐसे खुल के बैठ गया हूँ। 5'11" मेरी हाइट है। ठीक है, स्टीयरिंग फील वेरी अप्रोप्रिएट एंड सॉफ्ट। सुएड मटेरियल, दिस इज सुएड, हाई क्लास लग्जरी मटेरियल। ये देखें इसका सेंटर कंसोल, ह्यूज। ठीक है, ये देखें इसका जो ड्राइव सिलेक्टर है, जस्ट लाइक एन एयरप्लेन। इसको आप इस तरह और इस तरह दोनों तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आप प्लेन को टेक ऑफ करते हैं उस तरह का इन्होंने, जिस तरह की ये गाड़ी है उसी तरह का इन्होंने गियर सिलेक्टर भी दिया हुआ है। स्क्रीन फ्लोटिंग, इतनी लंबी स्क्रीन इसके अंदर प्रॉपर दी हुई है। ये मेरा फेवरेट है। दिस मिरर इज नॉट जस्ट एन ऑटो डिमिंग मिरर, इट्स अ कैमरा बेस्ड मिरर। इसका क्या, ये जो कैमरा वाले मिरर्स होते हैं ना, ये BMW X7 या रेंज रोवर्स वगैरह में भी आते हैं, लेकिन ये इन्होंने इस डाले में भी दिया हुआ है। और ये सिर्फ एक शशका नहीं है, इसकी बड़े फ़ायदे हैं। लेट्स से अगर आपने बेड को लोड किया हुआ है या पीछे लोग बैठे हुए हैं तो इस मिरर का बेसिकली फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ये कैमरा बेस्ड मिरर उनको बाईपास करके आपको प्रॉपर रियर व्यू देगा। नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर 360 कैमरा, इसके अंदर 540 कैमरा पूरा दिया हुआ है विद पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड बैक एंड साइड्स। ये आपको 360 व्यू भी देगा, गाड़ी के अंदर का भी व्यू देगा, और पार्किंग सेंसर्स आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपको ऑब्स्टेकल कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, जितना ये बड़ा ट्रक है और अगर हम वरी कर रहे हैं कि यार हम इसको कैसे संभालेंगे, तो इतनी असिस्टेंस है कि इट्स इवन ईजियर देन अ रेवो जिसका बैक कैमरा ही बिल्कुल, ऑनेस्टली टू मी इट वाज नॉट अप टू मार्क। मुझे कुछ स्पेशल उसमें नज़र, सिवाय रोड के मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। इसमें आपको पूरा व्यू दे रहा है। जब व्यू ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा डाला और आसान कर दिया इन्होंने हमें चलाना। उसके बाद जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, इट्स नॉट जस्ट कंफर्टेबल, इट्स 8 वे पावर्ड, और इसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है 4 to 6 वेज की। प्लस यही सीट जो ड्राइवर, जो मैंने ड्राइविंग एंजॉय करनी है, इसमें मसाज फंक्शन भी है, हीटिंग भी है सर्दियों के लिए, और कूलिंग भी है गर्मियों के लिए, विच इज़ वेरी मच फंक्शनल। जो साइड वाली सीट है ये भी हीटेड है और वेंटिलेटेड है और पावर्ड सीट है 6 to 8 वेज। इसमें कुछ 6 से 8 एयरबैग्स हैं, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, ऑटो हेडलैम्प्स हैं। हेडलैम्प्स इसके 3 लेवल्स के हेडलैम्प्स हैं और जो कि ऑटो डिमिंग भी हैं। ठीक है, इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते पुराने डालों के अंदर। अब बात आती है राइड को एंजॉय करने की, तो उसमें म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। म्यूज़िक की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, वरना अक्सर हम मॉडिफिकेशंस करवाते रहते हैं। इस गाड़ी में JBL वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रांड है गाइस। ये बॉस, सोनी उसके मुकाबले का ब्रांड है। दिस इज़ क्लास अबव। डाले में ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे। इवन बड़े बड़े जो F-150s और जो डॉज रैम्स हैं उनके अंदर भी ये ऑप्शंस जो हैं ये पैसे दे के आपको मिलते हैं। इन्होंने ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे दिया है। अब जो डाला है ना, वो सिर्फ ड्राइवर तक कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, उसमें हमने ये भी देखना है कि जो पीछे बंदा बैठा हुआ है उसको क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं। चलें पीछे चलते हैं। अच्छा, दरवाज़ा खोलने के लिए अब वो हैंडल वाला काम ख़त्म हो गया है। ये देखें, एक क्लिक ऑफ द बटन, दरवाज़ा ओपन। इन्होंने आपकी जो मेहनत है ना वो आधे से भी आधी कर दी है। आए पीछे चलते हैं। अच्छा जी, पीछे बैठते साथ एक तो एंगल मेरा बहुत आउट क्लास है, खुली स्पेस है एज अ 5'11", वो भी ड्राइविंग पोजीशन में है। 6 फीट अबव में भी शायद वो टच करे, 6'2" या 6'3" होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पल स्पेस है और क्या कंफर्टेबल है विद हेडरेस्ट। इसका सेंटर सीट भी यूजेबल है, बैठा हुआ हूँ, लेकिन हेड रूम थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इसके अंदर पूरा पैनोरामिक रूफ है। पैनोरामिक रूफ है, नॉट जस्ट अ सन रूफ जो कि जैक डाले में आ रहा है। ये पूरा पीछे तक
जा रहा है। और इसका जो सेंटर फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, एक भी छोटा सा हम्प नहीं है। USB-C नई वाली और पुरानी USB दोनों के कनेक्शन आपके फ़ोन चार्ज करने के लिए दिए हुए हैं। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये सीट्स भी हीटेड फंक्शन के साथ आ रही हैं। ये देखें हमारे पास क्लिक है विद एयर वेंट्स, और हमारा JBL का साउंड सिस्टम भी हमारे साथ मौजूद है। प्लस जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो आप ये ग्रैब हैंडल्स, ये देखिए कितना टफ है, ठीक है, इसको आप पकड़ के रखेंगे और अगला ड्राइवर जो है वो आपको मनूवर करेगा। डालों में एक यूनिक चीज़ जो मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी डाले में देखी है, ये जो सीटें हैं ना इसकी MG की, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये सीटें भी डाउन हो जाएंगी और ये एक टच ऑफ अ बटन से ये जो स्क्रीन है, ये जो शीशा है, ये भी सारा इसका नीचे चला जाएगा। तो ये जो बेड है बेसिकली एक्सटेंड हो जाएगा इन सीटों तक, यानी एक्स्ट्रा लोडिंग आप कर सकते हैं। करेंगे आप नहीं, मुझे पता है, क्योंकि nobody wants to load a high luxury car, but when you want to do it, MG ने उसको एक्स्ट्रा कन्वीनियंट बना दिया है। सो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विद एक्स्ट्रा प्राइस you can actually get that feature also. Basically this is डाला, ये ट्रे है आपका जिसको डाला बोलते हैं, ठीक है। इसको खोलना और बंद करना जो है ना पुराने डालों में ऐसे ही था जैसे अजाब है। इन्होंने क्या किया है, MG ने यहाँ पे भी लग्जरी ख़त्म नहीं की। क्लिक ऑफ द बटन, ये देखें आराम से नीचे आएगा। अनदर क्लिक ऑफ द बटन, स्टेप नीचे आ जाएंगे। ये स्टेप आपको चढ़ के ऊपर आप आराम से इसके अंदर चले जाएंगे। जब आप इस पे लोडिंग करेंगे तो अगर आपका ये जो बेड का ओपनर है ये बाहर होगा तो आप आगे सामान नहीं रख सकते। तो इन्होंने ये कर्व दिया हुआ है, आप आगे होके अपने सामान और अपनी चीज़ों को लोड कर सकते हैं। प्लस इन्होंने यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट्स भी दिए हुए सामान बांधने के लिए। ये लग्जरी है गाइस, ये हाइड्रोलिक लग्जरी है। मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाता हूँ जो हमारे पुराने डाले हैं उनमें किस तरह ये ओपन होता है और उसको वापस कैसे रखना है। अगर बंद करना है वेरी लाइट और आराम से ये बंद भी हो जाएगा। ऊपर ब्रेक लैंप्स भी हैं और अच्छा खासा बेड साइज है इसके अंदर, और टेल लाइट्स भी लावा वाली हैं और वेरी बैलेंस्ड और वेरी स्लीक और स्क्वेरिश किस्म का इन्होंने फिनिश भी दिया हुआ है। पीछे से डाला उठा नहीं दिया या उसको नॉन फिनिश नहीं किया। प्लस इन्होंने कैमरास देखें यहाँ पे भी दिए हुए हैं और पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक इसके चल रहे हैं। तो गाड़ी आपकी फुली कवर्ड है, हर लिहाज से फुली इक्विप्ड है। बेड को खोलने के लिए U9 का आपने देखा जैक का, ये देखें, ये मतलब कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, नो हाइड्रोलिक्स, सीधा आपके मुंह पे आके लगता है। और मैं अब लोडिंग करूंगा तो मैं और डिस्टेंस मेरा फार हो गया, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होता है। प्लस इट्स अ वेरी हैवी एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ लग्जरी देयर। अब हम चलते हैं रेवो पे, उसका कैसे खुलता है डाला ना। रेवो है ट्रक, उसको मैं खोलता हूँ। लुक एट द साउंड गाइस, ये तो आपको अगर आप पीछे ना हो तो आपको चोट भी लगा सकता है। और वही तरीका, पूरा डाला बाहर हो गया, अब आपका डिस्टेंस बेड से और फार हो गया, तो अब लोडिंग नहीं करनी। और इसको बंद करना है तो फुल जोर लगा के मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जहाँ पे टेल पे अक्सर कॉस्ट कटिंग आ जाती है वहाँ पे हाइड्रोलिक हमें मिला हुआ है। इस गाड़ी का फ्रंट बड़ा भी है और बड़ा आंखों को भाता भी है, मतलब इट्स अ स्क्वायर एंड वेरी वेल बैलेंस्ड किस्म की इसकी जो लुक है। आपने ट्रांसफॉर्मर मूवीज में ऑप्टिमस प्राइम देखा होगा, उसके ऐसे एक किस्म का स्क्वेरिश किस्म का फेस होता था, बिल्कुल उसी तरह की स्क्वेरिश किस्म की लाइट्स है। 3 लेवल्स हैं, 2 इसके लो पे होते हैं और हाई बीम इसका नीचे के ऊपर होता है। बड़ी ग्रिल है और बड़ा MG का लोगो है। ओवर क्रोम इस गाड़ी को इन्होंने नहीं किया, बड़ा डिसेंट रखा है। इवन इसके रूफ रेल्स और इसकी साइड्स पे भी कोई क्रोम नजर नहीं आ रहा। साइड मिरर्स भी इन्होंने ब्लैक किए हुए हैं। फ्रंट के कैमरा भी दिए हुए हैं और रिडार भी इसके अंदर दिया हुआ है। और वो सामने देखें, इफ यू गो अप देयर, यहाँ पे इसका पूरा फुली फंक्शनल कैमरा सिस्टम भी है। इसके जो वाइपर्स हैं वो भी रेन सेंसिंग है, खुद ब खुद ऑन होंगे जब बारिश स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं साइड पे, तो ये इन्होंने पूरी क्लैडिंग दी हुई है और ये 20 इंच का टायर है। 20 इंच का टायर का ये मतलब नहीं है कि चाइनीज टायर उन्होंने डाल दिया है। दिस इज क्रॉस कॉन्टैक्ट, फुल कंफर्टेबल राइड,
प्लस ऑफ रोडिंग, बेसिक ऑफ रोडिंग आप इस टायर के अंदर कर सकते हैं। और बड़ा डिसेंट ब्लैक आउट किस्म का रिम है, नॉट अ क्रोम रिम, सो गुड जॉब हेयर। मजे की बात ये देखें कि इसके जो सारे डोर्स हैं उसके ऊपर पैसिव एंट्री का बटन भी दिया हुआ है, यानी पास जाएं बटन दबाएं और वो अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। साइड मिरर बहुत ही आउट क्लास है, इस तरह का ब्लैक शाइनी फिनिश दिया हुआ है विद कैमरास, विद हीटेड फंक्शन एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड इंडिकेटर, एवरीथिंग इज प्लेस्ड हियर। अभी जो हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट है, इन डालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस। मेरे पास MG U9 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाला जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। उस तरफ देखें तो मेरे पास रेवो है जो पुराना डेकेड से हमारे साथ हमारा साथ दे रहा है। उसके बाद एक नया डिसरप्टर जिसने मार्केट को डिस्टर्ब किया वो जैक डाला है। ये तीनों डाले डीजल हैं। हमने इन तीनों डालों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए अगर आप मेरी रोड देखें तो मैंने एक नॉर्मल टारमेट रोड नहीं की, मैंने कच्ची रोड और चढ़ाई वाली रोड की है। इसमें इनकी पावर, इनकी ट्रैक्शन और इनकी ब्रेकिंग तीनों चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। याद रखें MG U9 का वेट 2300 किलो तक जा रहा है। जैक है और रेवो है वो 1800-1900 किलो, 1950 किलो से ज़्यादा है। इसका वेट 400 किलो ज़्यादा है। लेकिन क्या ये डाला परफॉर्म कर सकता है? क्या ये ड्रैग रेस में या परफॉर्मेंस में इन दोनों डालों को जो इससे लाइटर हैं बीट कर सकता है या नहीं? अभी चेक करते हैं। ओके जी, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। मेरे राइट साइड पे रेवो, लेफ्ट साइड पे जैक, थर्ड हॉर्न पे रेडी। ये देखें जो इसका फर्स्ट गियर है बहुत ज्यादा शार्प है। मैं अभी 68, 70, वो रह गया रेवो, ये रह गया जैक। आई एम गोइंग आगे। मेरे पास अब मैंने 100 क्रॉस कर दिया है और ये देखें जी ब्रेक इसकी 113 पे। वेरी वेरी गुड यार, वेरी गुड। स्टॉपिंग पावर इज क्रेजी और एक्सेलरेशन इज क्रेजी इस डाले की। अनबिलीवेबल गाइस, इतनी बड़ी चीज को मैंने इतनी जल्दी रोका है। वो डाले जो हैं वो नहीं रुक पा रहे थे, वो जाके उन्होंने वहां पे ब्रेक लगाई है, मेरी ब्रेक यहाँ पे लगी है। सो इट्स अमेजिंग कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। हाई वेट के साथ, छोटे इंजन के साथ ये डाला मार्जिनली गैप दे रहा है, गाड़ियों का, डालों का गैप दे रहा है। दोनों डाले जो एग्जिस्टिंग है हमारे डीजल के। चले आगे चलते हैं। ड्राइविंग इंप्रेशन, जब आप इस बड़े सी बला को आप जब चला रहे होते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? देखिए मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो सेंस ऑफ कंट्रोल ये मुझे दे रहा है डिस्पाइट द साइज, वो अमेजिंग है। ये देखें मेरा पूरा 580 डिग्री इवन अंडर चेसी भी मुझे नज़र आ रहा है। मेरा रियर व्यू मिरर पे कैमरा है, ये देखिए कितना क्लियर विजन है और इसकी जूम इन और आउट वो भी मैं कर सकता हूँ। खड्डों पे क्योंकि इसकी विड्थ है और इसकी मल्टी लिंक और विशबोन सस्पेंशन है, ये देखें फुल ये डेप्थ वाला खड्डा है। आगे आपने देखिए गंदी रोड है लेकिन मुझे अंदर फील ही नहीं हो रहा। मतलब आई एम टोटली कंफर्टेबल, मतलब आई एम जस्ट लाइक फ्लोटिंग ऑन द वाटर। वाटर से ख्याल आया कि इसके अंदर सेंसर है जो वाटर की डेप्थ को मेजर भी करेगा और एक्चुअल कैमरे में आपको बताएगा कि कितने पानी से आप इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। ये अराउंड 550 mm तक पानी को भी ये ट्रक हैंडल कर सकता है। स्टीयरिंग फील अमेजिंग, गियर पोजीशन अमेजिंग, AC डुअल क्लाइमेट, सॉफ्ट पैडिंग एवरीवेयर, फ्लश रूफ, ठीक है। स्टीयरिंग का साइज बहुत छोटा और अंदर कैबिन में फील ही नहीं हो रहा कि मैं एक गंदे और कच्चे रास्ते के ऊपर चला रहा हूँ। और जब मैं इसको फ्लोर करता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर एक बिजली आ जाती है, ये भूल जाता है कि मैं इतना बड़ा ट्रक हूँ। विद सेंस ऑफ कंट्रोल, विद एक्यूरेट ब्रेकिंग, ये ट्रक आपको कहीं पे भी कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं करता। ये देखें मैं इसको जैसे ही फ्लोर करता हूँ रिस्पॉन्स इसका अमेजिंग है। मैंने वो तीनों भगाए हैं, रेवो भी जैक भी, वो फर्स्ट सेकंड गियर में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते जितना ये रिस्पॉन्स देता है। और यही रीज़न है कि ड्रैग रेस में ये शुरू में ही उनको गैप कर जाता है काफ़ी ज़्यादा। अंदाज़ा होता है कि यार चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। बड़े साइज़ के साथ इतनी एक्यूरेट परफॉर्मेंस लेना अमेजिंग है।
अब बात आती है रिलायबिलिटी की, ये अपनी वारंटी भी दे रहे हैं, इन्होंने ये डाले टेस्ट भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ा रिगरसली टेस्ट भी हो रहा है और यहाँ पे भी चलेगा। इससे डीजल डाला इन्होंने, अपना PHEV का ट्रेंड जो आजकल सारे इलेक्ट्रिक उसको फॉलो नहीं किया। डीजल डाले का मतलब ये है कि आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपने कहीं पे भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। इस रिव्यू और इस कंपैरिजन को कंक्लूड करते हैं। MG U9 की जो प्राइस है वो 2,27,00,000 रखी गई है, ठीक है। 3 मेन फैक्टर्स हैं डाले के जो हमने एनालाइज किए हैं। सबसे पहले रोड प्रेजेंस, दूसरी इंजन और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और तीसरा लग्जरीज। तीनों में इसने करंट जो हमारे कंपटीशन है उसको बाय फार बीट किया है। रोड प्रेजेंस में कोई मुकाबला नहीं है, इंजन कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है और लग्जरी में तो करंट डाले क्या, करंट SUVs भी इसके आसपास आने से घबराएंगी। बहुत ज़्यादा फुली इक्विप्ड ये डाला है। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ट्रीट फॉर डाला लवर्स इन पाकिस्तान। ये एक मेरे ख्याल से इतनी प्राइस में जिनको अमेरिकन ट्रक्स का शौक़ था, जिन्होंने अपनी रेवो से गेम को अप करना था, उनके लिए ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ट्रीट है। जो इनको वाकई शौक़ है ऑफ रोडिंग का भी, रोड प्रेजेंस का भी और लग्जरी का भी, हर चीज़ इस डाले ने कंप्लीट किया। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर real life content and real car testing at your own channel Anzar Ride